तो झारखंड में विधानसभा चुनाव होना है और इसी बीच बड़ी खबर आपको ये बता दें कि आज बीजेपी संकल्प पत्र जारी करने वाली है। इसी संकल्प पत्र के जरिए बीजेपी जो है चुनावी मैदान में उतरेगी। क्या वादे क्या दावे किए जाते हैं ये देखना होगा, लेकिन थोड़ी देर में बीजेपी का संकल्प पत्र जारी होगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज संकल्प पत्र जारी करेंगे। इसी के साथ ही 3 चुनावी जनसभाओं को भी वो संबोधित करने वाले हैं। तो झारखंड में 2 फेज में मतदान होना है 13 और 20 नवंबर को, और इस चुनाव के लिए तमाम दलों ने अपनी पूरी ताकत लगाई हुई है। लेकिन बीजेपी आज जो संकल्प पत्र जारी करने वाली है इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई है। पहलुओं को ध्यान में रखते हुए एक उत्तरदायित्व के साथ काम करने वाली सरकार बने इस राज्य में, इसके लिए जनता के बीच में हम संकल्प पत्र आज जारी करने जा रहे हैं और हमारे माननीय गृह मंत्री देश के इसको जारी करेंगे और निश्चित रूप से उन आशा और आकांक्षा के अनुरूप जिससे खुशहाल प्रदेश, खुशहाल परिवार, खुशहाल किसान, सारे तबके और राज्य का विकास एक विकसित राज्य के रूप में आए, इस बात की प्रधानता है। तो झारखंड चुनाव में आज संकल्प पत्र जारी किया जाएगा। बीजेपी की तरफ से पूरी तैयारियां यहां पर जो है वो कर ली गई हैं। तो बीजेपी का आज झारखंड में विजय संकल्प पत्र यहां पर जारी होने वाला है, जिसे कई दावे कई वादे बीजेपी आज करने वाली है। खुद आज गृह मंत्री अमित शाह संकल्प पत्र जब जारी किया जाएगा खुद वहां पर मौजूद रहेंगे। क्या कुछ खास रहेगा दिखाते हैं आपको। झारखंड के चुनावी समर में उम्मीदवारों के नामांकन का दौर समाप्त हो चुका है, यानी विधानसभा चुनाव के लिए युद्ध का मैदान सज चुका है और अब सभी सियासी दल पूरे जोर शोर से अपनी ताकत दिखाने में जुटे हैं। बारी खुद को दूसरों से बेहतर बनाने की है। इसी योजना के तहत बीजेपी आज अपना संकल्प पत्र जारी करेगी। अमित शाह संकल्प पत्र जारी करेंगे। संकल्प पत्र में पंच प्रण पर जोर रहेगा। पार्टी इस पंच प्रण में बांग्लादेशी घुसपैठ रोकने, गोगो दीदी योजना, 5 लाख नई सरकारी नौकरी समेत 5 प्रमुख मुद्दों के साथ जनता के बीच जाएगी। इस संकल्प पत्र में 300 यूनिट फ्री बिजली और 1.25 करोड़ घरों में सोलर ऊर्जा से जोड़ने का ऐलान भी हो सकता है। संकल्प पत्र कार्यक्रम में बीजेपी हेमंत सोरेन की सरकार पर 5 साल राज्य की जनता के साथ अन्याय करने और किए गए वादों को पूरा नहीं करने का भी चार्जशीट जारी करेगी। भारतीय जनता पार्टी का संकल्प है सरकार बनते ही पहली कैबिनेट में 2,87,000 खाली पदों को भरने का प्रस्ताव स्वीकृत किया जाएगा। पेपर लीक की पूरी जांच होगी। गलत तरीके से करी गई परीक्षा निरस्त होगी। आदरणीय श्री अमित शाह जी आ रहे हैं, उनके हाथों भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र जारी होगा। देखिए, ऐसा संकल्प पत्र होगा जो झारखंड को जो पिछले 5 साल बर्बाद हुए हैं उस बर्बादी को सेट ऑफ करते हुए आगे ले जाने का जिसमें ब्लूप्रिंट हो। ऐसा घोषणा पत्र होगा जहां पर महिलाओं का सम्मान के लिए जगह होगी, युवाओं के रोजगार के लिए जगह होगी, जहां पर किसानों की समृद्धि के लिए जगह होगी, जहां आदिवासियों की जमीनों पर जिस तरह से अवैध डिजिटल डकैती की गई है उसको बंद कराने का सारा काम होगा। राज्य में संकल्प पत्र जारी करने के बाद अमित शाह 3 जगहों पर चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे। ये सभाएं पूर्वी सिंहभूम जिले के ठालभूमगढ़, हजारीबाग जिले के बरकट्टा और चतरा जिले के सिमरिया में आयोजित होंगी। बता दें कि झारखंड की 81 विधानसभा सीटों पर युद्ध के पहले अध्याय की पटकथा 13 नवंबर को मालिक मतदाता लिखेंगे, तो समापन 20 नवंबर को होगा और 3 दिन बाद तय हो जाएगा कि झारखंड के सत्ता की कुर्सी पर कौन विराजमान होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
तो बेहद दिलचस्प जो है वो झारखंड का चुनाव इस वक्त होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि लगातार एक के बाद एक बयानबाजी का दौर यहां पर जारी है। 2 चरणों में चुनाव होना है। 13 नवंबर को पहला चरण, 20 नवंबर को दूसरा चरण, 23 तारीख को नतीजे यहां पर सामने आएंगे और वहीं दोनों तरफ से वार पलटवार होने और आज सबकी निगाहें संकल्प पत्र पर इस वक्त लगी हुई हैं। बीजेपी की तरफ से जो संकल्प पत्र यहां पर जारी किया जाएगा, केंद्रीय मंत्री संजय सेठ की तरफ से क्या कुछ कहा गया है झारखंड चुनाव में, जिस तरीके से लगातार जो गहमा-गहमी है वो देखने को मिल रही है, सुनिए जरा। और हम घोषणा नहीं करते, हम तो संकल्प लेते हैं, और संकल्प ऐसा कि हम भाजपा मुख्यालय में बैठ के नहीं करते। हम तो हजारों हजार कार्यकर्ता पिछले 2 महीने से परिश्रम कर गांव टोला पंचायत जाकर उनसे राय ली, पत्र पत्रिका से राय ली, बॉक्सेस में से राय ली, ईमेल से राय ली, क्या करना चाहिए झारखंड में, कैसे भ्रष्टाचार मुक्त करें, कैसे रोजगार का सृजन करें, कैसे सिंचाई का साधन हम आप बढ़ाएं, कैसे खनिजों का सदुपयोग करें, कैसे बेटियों को हम बचाएं। यह संकल्प है और यह संकल्प प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी होती है। मोदी जो गारंटी करते हैं वो धरातल पर उतरता है। आज जो संकल्प ले रहे हैं कि डबल इंजन की सरकार जब आएगी इस प्रदेश के अंदर, तब हमने जो पंचप्रण लिए, जो आज संकल्प ले रहे हैं, एक एक संकल्प को धरातल पर उतारकर गांव टोला पंचायत झोपड़पट्टी तक पहुंचाएंगे। यह संकल्प है। तो देखिए, दावे वादे हर तरफ से हो रहे हैं, लेकिन किसके वादों पर, किसके दावों पर जनता मुहर लगाती है, इंतजार 23 नवंबर का करना होगा। लेकिन उससे पहले, क्योंकि देखिए ताकत जो है हर पार्टियां लगाती हुई नजर आ रही है, और आज बीजेपी के लिए खास दिन इसलिए हो गया है क्योंकि आज संकल्प पत्र के जरिए जनता के बीच बीजेपी जाने वाली है, और जो संकल्प पत्र जारी किया जाएगा उसमें यह देखना होगा कि आखिर क्या वादे जो हैं वो जनता से रखे जाते हैं, क्या तमाम चीजें होती हैं। हालांकि ये कहा जा रहा है कि संकल्प पत्र में 5 प्रण जो है उस पर खासा जोर बीजेपी का रहने वाला है। कुल मिलाकर आपको बता दें कि लगातार देखिए जिस तरीके से चुनावी मौसम में झारखंड की सियासत जो है लगातार गर्म होती हुई नजर आ रही है। इसी बीच आज इस संकल्प पत्र पर सबकी निगाह है, लेकिन झारखंड में लगातार घटती जनसंख्या का मुद्दा पहले से ही चर्चा में था। फिर एक बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे की चिट्ठी से सूबे की सियासत गर्मा गई है। हाल ही में सोरेन सरकार का संकट बढ़ाने वाले एक चिट्ठी ने बीजेपी के दावे मजबूत कर घुसपैठियों की पोल खोल दी है। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने झारखंड की स्पेशल ब्रांच का एक अलर्ट करने वाला पिछले साल का पत्र पोस्ट किया है, जिसमें बकायदा लिखा है कि घुसपैठी आते हैं और मदरसों में ट्रेनिंग लेते हैं, उनके फर्जी दस्तावेज बनाए जाते हैं। इसी आधार पर बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने दावा किया था कि झारखंड के बीजेपी सांसद का बड़ा दावा, संथाल परगना में 1951 में 9% मुस्लिम थे, अब 24%। इसमें 11% आबादी बांग्लादेशी घुसपैठियों की है। इस बूथ पर मुस्लिम वोट 120 से 130% तक बढ़ा है, यानी आबादी परिवर्तन इस चुनाव में एक बड़ा मुद्दा बन गया है, जिससे सोरेन घिर गए हैं। ये झारखंड की सरकार खुद इसको मान रही है। इसके बाद भी वोट बैंक की पॉलिटिक्स में आदिवासियों की संख्या घट जाए, आदिवासी मर जाएं, आदिवासी तुरहित हो जाए, इसके लिए ना कांग्रेस को मतलब है, ना झारखंड मुक्ति मोर्चा को मतलब है। और संथाल परगना एक ऐसे भयावह स्थिति में है कि जो ग्रेटर बांग्लादेश बनने की स्थिति है वो संथाल परगना से उसकी शुरुआत हो रही है।